तो रे ऑप्टिक्स में एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है जेई मेन में रिसेंट ईयर्स में। उस तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -1/3, फोकल लेंथ आपको इस मिरर का निकालना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किस तरह का मिरर है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट डिटेल्स जो दे रखी है उससे आप कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, वो सोच सकते हैं। एक बार इस पॉइंट पे आप जरूर सोचिए, ये कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, स्पेशली अगर मैग्निफिकेशन इसमें -1/3 गिवन है तो, है ना। अब नेगेटिव आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, इसका मतलब ये कॉन्केव मिरर ही हो सकता है, क्योंकि याद कॉन्वेक्स में हमेशा अपराइट इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको हमेशा अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है जो कि वर्चुअल होती है, और कॉन्केव में इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव आ रहा है मतलब इन्वर्टेड इमेज बन सकती है जो कि डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में आपको ऑब्वियसली डायग्राम बनाना है। आपका एक कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट एच की है तो इमेज -h/3 की है ना, -1/3 मतलब इन्वर्टेड है और उसकी छोटी लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है, इमेज की लेंथ कम है। अब ये क्लियरली क्या कौन सी सिचुएशन है कॉन्केव मिरर में, जब आप बियॉन्ड सी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको 30 सेंटीमीटर एक डेटा और दे रखा है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ये गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन दे रखा है, मतलब कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एक्स मान लेते हैं, है ना। अब इस एक्स को निकाल के हमें बाकी चीजें आ जाएंगी। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, मैग्निफिकेशन जो कि -v/u होता है, रिमेंबर ये फॉर्मूले सारे आपके बहुत ही बेसिक फॉर्मूले, -v/u होता है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको -1/3 गिवन है, तो आप v की वैल्यू जो कि -x है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स से, तो x क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, बट पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, -x। सिमिलरली x+30 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बट उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन कम्स विद साइन कन्वेंशन हमेशा, तो -(x+30) u की वैल्यू हो जाएगी। फिर एक माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, एक माइनस यहाँ पे भी, ये सारे माइनस, इसको कैंसिल करके आप x की वैल्यू 15 निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिमेंबर, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमेशा भूल ना जाना। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज कौन सा है, तो क्या यूज करेंगे हम फोकल लेंथ निकालने के लिए, ऑब्वियसली मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अगर आपको याद है, v और u की वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी है, रिमेंबर v की वैल्यू ही x थी, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन को फॉलो करके v की वैल्यू को -15, u की वैल्यू x+30 यानी कि 45 हो जाएगी, तो -45, f की वैल्यू सॉल्व करने पे आपको -45/4 आ जाती है। माइनस का वैल्यू का मतलब क्या है कि ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, नेगेटिव तभी आ रहा है। तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर था। जेईई मेन 2025 अप्रैल का ही क्वेश्चन है। अपेरेंटली इसी तरह का क्वेश्चन एक जनवरी में भी आया। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पिछले वाले से आसान है, तो मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पे आप लोग पॉज करें एंड अपना आंसर जरूर कमेंट्स में करके जाएं, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा। जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।